Good morning students. Today I am going to continue our next video from chapter 4, that is about radiation. In the previous video we talked about conduction, and then we talked about convection, and today we are going to discuss about radiation. How by the process of radiation heat is transferred to another object. When we switch on an electric bulb, it becomes hot and gives out heat and light. If we keep our hand short distance below a glowing bulb, जलते हुए बल्ब के थोड़ी दूरी पर अगर हम अपने हाथ को रखते हैं, then we can feel the heat of the bulb on the hand. This means that hot glowing bulb is transferring some of the heat to our hand held below it. The hot electric bulb cannot transfer its heat to our hand by the conduction because air is a poor conductor of heat. The hot bulb also cannot transfer its heat to our hand by the convection because the convection currents of air always carry heat to upwards direction. यानी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, हाथ जो हमारे बल्ब के थोड़ी दूरी पर रखने से गर्म जो हो रहे हैं, इट इज़ नॉट ऑफ कंडक्शन और ना ही कन्वेक्शन के कारण, क्योंकि कंडक्शन के कारण तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज एयर जो है दैट इज़ पुअर कंडक्टर, और द हॉट बल्ब इज कैनॉट ट्रांसफर इट्स हीट टू आवर हैंड बाय कन्वेक्शन बिकॉज कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर ऑलवेज कैरी द हीट अपवर्ड्स, यानी कि वो हीट को अपवर्ड्स लेके जाता है. द हॉट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफ़र इट्स हीट टू आवर हैंड बिलो इट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, यानी कि जो प्रोसेस जिसके द्वारा हमारे हाथ गर्म हो जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं. तो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ रेडिएशन. Please note that even if there is no air in the room, the hot electric bulb can transfer its heat to our hand by radiation. अगर वहाँ पे बिल्कुल हवा भी नहीं होगी, प्रेजेंट नहीं होगी, फिर भी हमें बल्ब से जो हीट है वो हमारे हैंड तक पहुँच जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन. All the hot objects, where solid, liquid or gas, can transfer heat by the radiation, and this happens as follows. Let us see how it happens. Every hot object emits invisible heat rays in all direction. यानी कि जिस प्रकार से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, इट गिव्स आउट invisible heat rays in all direction. These heat rays carry the heat energy. When these heat rays fall on a cold object, the cold object receives the heat and gets heated. In this way, the heat energy is transferred from hot object to cold object by the means of heat rays. यानी कि heat rays के द्वारा ये hot object से ये heat ट्रांसफ़र होकर कोल्ड ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है. दिस मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी बाय हीट रेज इज़ कॉल्ड रेडिएशन. यानी कि दिस मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि इस प्रकार के ट्रांसफ़र हीट का ट्रांसफ़र होना, दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन. एंड हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी कि हीट जो है वो हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर सकता है. एंड रेडिएशन इवन इफ देयर इज़ नो मटेरियल मीडियम बिटवीन देम. इन अदर वर्ड्स, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन इवन थ्रू द वैक्यूम, यानी कि बिल्कुल अगर खाली स्पेस है, कोई भी वस्तु नहीं है या कुछ भी नहीं है, देन ऑल्सो हीट कैन ऑलवेज ट्रांसफर बाय द रेडिएशन. वी कैन नाउ डिफाइन रेडिएशन एज फॉलोज. रेडिएशन को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? Radiation is the transfer of heat energy from a hot body to cold body by means of heat rays without any material medium between them. यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है, और इसके बीच में मटेरियल का कोई मीडियम नहीं होता, न सॉलिड होता है, न लिक्विड होता है, ना ही गैस होता है, यानी कि बिल्कुल एम्प्टी होता है. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी ऑफ द सन टू द अर्थ.
और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि सूरज की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो हमारे पृथ्वी को गर्म कर देती है. When we come out in the sunshine, we feel hot. This means that the heat from the sun is being transferred to us, which make us feel hot. We will now describe how the heat from the sun reaches on the earth. How does the heat from the sun reach on the earth? Let us see. The sun is very far away from the earth and there is mainly empty space between the sun and the earth. यानी कि सूरज जो है वो काफ़ी दूरी पर है हमारी पृथ्वी से, और हमारी पृथ्वी से लेकर सूरज तक के बीच में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है. Even then, heat from the sun reaches on the earth. Now, heat from the sun cannot reach the earth by conduction or by convection because both the process require a material medium like liquid or gas. Heat from the sun reaches on the earth by the process of radiation. The sun is extremely hot object and the sun emits the heat radiation in all the direction. These heat radiation travel through a vacuum between the sun and the earth and very high speed reaches us on the earth. When the sun radiation fall on the earth and its object, they receives the heat energy and hence get heated. तो इस प्रकार से पृथ्वी जो है सूरज के हीट के कारण क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. Thus the sun heat reaches the earth by the process of radiation. यानी कि सूरज का जो हीट है वो पृथ्वी पर रेडिएशन के द्वारा ही पहुंचता है. The invisible heat rays which transfer heat by radiation is called infrared rays. और ये जो रेज इनविजिबल रेज है जो हम देख नहीं सकते हैं तो उसे हम कहते हैं infrared rays. We just said that transfer of heat from the hot object to cold object by the process of radiation does not require any medium. It can take place whether a medium is present or not. Though the heat from the sun reaches us mostly through the empty space or vacuum, but in our day-to-day life, we have many situations where heat is transferred by radiation through a medium called air. In the following example, heat is transferred by the radiation through when we stand next to the burning fire, we can feel the heat of the fire falling on our face. यानी कि जब भी कुछ जल रहा होता है तो अगर उसके सामने हम खड़े होते हैं तो उसकी हीट को हम फील कर सकते हैं. तो ये जो हीट का ट्रांसफ़र है वो रेडिएशन के कारण ही होता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर. जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो तब भी हम हीट को महसूस कर सकते हैं. हॉट यूटेंसिल्स filled with hot milk kept away from the flame cools down by transferring its heat to the surrounding by the radiation. यानी कि अगर एक बर्तन में गर्म दूध रखा हुआ है तो वो क्या करता है, जब उसे हम उतार देते हैं तो उसके अंदर की जो हीट है वो आसपास चारों ओर ट्रांसफ़र होने लगती है और ये दूध जो है वो ठंडा होने लगता है. डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स a body too gives heat to the surrounding or receives heat from the surrounding by the radiation. और ये प्रोसेस हमारे बॉडी में भी होती है. जब हमारी बॉडी जब हीट होती है तो हमारी बॉडी भी सराउंडिंग्स को हीट ट्रांसफ़र करती है और अगर हीट सराउंडिंग से लेती भी है. Absorber of heat radiation. The amount of heat which object can absorb by a radiation depends on the color of the object. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा ये उसके कलर पे भी डिपेंड करता है. द ऑब्जेक्ट हैविंग डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट रेडिएशन दैट द ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट कलर्स. यानी कि डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करते हैं. अगर वहीं पे हम अगर लाइट कलर्स के ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वो काफ़ी कम हीट एब्जॉर्व करेंगे. वी विल नाउ डिस्क्राइब द एक्टिविटी शुड शो दैट द ऑब्जेक्ट डार्क कलर आर बेटर ऑब्जर्वर ऑफ हीट दैन द ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट कलर. तो इससे पहले कि हम ये एक्सप्लेन करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं. यहाँ पे एक फिगर है
लेट अस सी, दिस इज सन, और इसके जो रेडिएशंस यानी कि जो इनविजिबल रेज जो आ रहे हैं दैट इज़ हीट रेज। और यहाँ हमारे पृथ्वी से लेकर सूरज के बीच में काफ़ी एम्प्टी स्पेस है, लेकिन फिर भी हीट का जो सन का जो हीट है वो ट्रांसफ़र होकर हमारे पृथ्वी तक पहुँचता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दे एमिट मोर लाइट, यानी कि वो सॉरी नॉट एमिट, दे ऑब्जर्व्स मोर लाइट दैन द लाइट कलर्ड objects. Let us see. Here is an activity. You can see. We take a black painted tin can and a white tin can the same size. Place them into two wooden blocks. यहाँ पे हम फिगर से ही समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या, यहाँ हमने एक टिन लिया हुआ है, यहाँ पे सन है और दो हमने वुडन ब्लॉक लिया हुआ है। एक वुडन ब्लॉक हमने लिया है और एक वाइट टिन लिया है, और उसके ऊपर हमने टेम्परेचर के लिए ये रख दिया हुआ है। और यहाँ पे इसके अपोजिट मतलब इसके बिसाइड हमने ये वुडन ब्लॉक सेम है, लेकिन जो हमने टिन लिया है उसे हमने क्या कर दिया, ब्लैक कलर का वो उसे हमने कलर कर दिया है। और यहाँ पे थर्मामीटर हमने लगा दिया है। तो हम क्या देखेंगे कि जब सूरज की गर्मी के कारण दोनों ही सेम है बट दे कंटेन डिफरेंट कलर्स, ये वाइट है और ये ब्लैक है, तो हम क्या देखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है, सॉरी चिल्ड्रन, इसका जो सॉरी चिल्ड्रन कुछ समथिंग इज, हाँ, इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हायर होगा और इसका जो टेम्परेचर होगा काफ़ी लोअर होगा। लेट अस एक्सप्लेन। वी टेक अ ब्लैक पेंटेड tin can and a white tin can of the same size and place them on two wooden blocks separately. Pour a equal amount of water in the both tin, यानी कि दोनों ही टिन में हमने पानी डाला पानी को गर्म होने के लिए। थर्मामीटर इन देम, और उसके ऊपर हमने थर्मामीटर रख दिया। हेल्प ऑफ रबर क्रॉक्स एंड द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बोथ टिन, यानी कि सेम टेम्परेचर का जो पानी है हमने दोनों ही टिन में डाला हुआ है। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो टेम्परेचर है, इस पानी का जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई होता है और इस पानी का टेम्परेचर जो होता है काफ़ी लो होता है। दिस इज़ बिकॉज दे हैव द डिफरेंट कलर्स। वी प्लेस बोथ द टिन्स कैन इन द ब्राइट सन फॉर 1 hour, यानी कि इसे हमने 1 घंटे के लिए बाहर रखा सूरज की रोशनी में। देन द हीट रेडिएशन ऑफ सन विल फॉल इक्वली ऑन द बोथ टिन। आफ्टर 1 hour we note that the temperature of water in the both tin can again we will find both tin can again find the water in the black tin can is at higher temperature and white tin में क्या होगा, बिल्कुल लोअर टेम्परेचर पे होगा। तो दिस फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट द ब्लैक ऑब्जेक्ट absorbs more radiation than the white objects. Emitters of heat radiation, the amount of heat which a hot object can emit, यानी कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट जो जितना लाइट एमिट कर सकता है, बाहर गिव आउट कर सकता है बाय द रेडिएशन, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हॉट ऑब्जेक्ट हैविंग ए डार्क कलर एमिट मोर हीट। तो इससे ये होता है कि हॉट कलर जैसे कि डार्क कलर के ऑब्जेक्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा लाइट एमिट करेंगे उनकी अपेक्षा जो कि लाइट कलर है। इसके लिए भी बच्चों यहाँ पे एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है। लेट अस सी। We take a black tin and white tin can of the same size and the tin can be replaced on a wooden
block separately and kept in a shady place inside the room. Both the tin can are filled with सेम हॉट वाटर, यानी कि दोनों में हॉट वाटर जो है वो भरा हुआ है बिल्कुल इससे पहले वाले एक्टिविटी के अनुसार. एंड वी नोट दैट, अब इसे हम ठंडा होने के लिए शेड में रख देते हैं, छाए में रख देंगे. एंड वी नोट दैट द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इन द बोथ टिन, और दोनों का टेम्परेचर हमने नोट कर लिया हुआ है. एंड देयर इंटरनल टेम्परेचर आर एग्जैक्टली इक्वल. देन व्हाट हैपेंस, allow both the tin cans to stand for 10 minutes. After 10 minutes, note the temperature of water in the both tin cans again. We will find that the water in the black tin can is at a lower temperature than the water in the white tin. This means that the black colored tin can has a lots heat transfer than the white color tin. तो बच्चों हम मैं इसे आपको सिंपली बता दूं कि इसमें क्या होगा कि जब हम उसे दोनों को उठाकर छाए में रख देते हैं तो उसका जो ब्लैक टिन था उसका टेम्परेचर क्या होगा, काफ़ी जल्दी वो ठंडा हो जाता है, वो अपना काफ़ी जल्दी ज़्यादा हीट जो है वो लॉस्ट कर देता है लाइट कलर की अपेक्षा. दस ए ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट इज़ बेटर एमिटर ऑफ लाइट हीट. तो इस प्रकार से ब्लैक कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छा एमिटर है हीट का. ऑन द अदर हैंड अगर हम वाइट कलर टिन लेते हैं तो वो काफ़ी कम हीट एमिट करता है. दस वाइट ऑब्जेक्ट इज़ पुअर एमिटर ऑफ हीट. इन अदर वर्ड्स ए वाइट ऑब्जेक्ट लूजेस हीट स्लोली. तो इस प्रकार से बच्चों हीट को एब्जर्व करने में और एमिट करने में उनके कलर का योगदान रहता है. From the above two activities, we conclude that the black objects absorb heat better and also emit the heat better than white objects. In general, we can say that dark color object absorbs heat better and also emit the heat better than the light colored objects. Let us see इम्पोर्टेंस ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ, यानी कि कलर का क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं. वी विल नाउ डिस्क्राइब सम एवरीडे सिचुएशन वेयर कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. वी यूज डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट वेयर वी वांट टू एब्जॉर्ब मोर हीट एंड लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट वेयर लेस हीट इज़ डिज़ायर्ड. यानी कि हम क्या करते हैं कि जब हमें काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करना होता है देन वी यूज़ अ ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट्स, और हमें काफ़ी लेस हीट एब्जॉर्व करते हैं तो वो हम लाइट कलर ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं. सबसे पहले तो हम कपड़ों के बारे में देख लेते हैं. कलर ऑफ द क्लोथ्स, पीपल प्रेफर टू वेयर वाइट क्लोथ्स इन हॉट समर. यानी कि लोग, आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में लोग अधिकतर क्या करते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं. दे अवॉइड वेयरिंग डार्क कलर क्लोथ्स बिकॉज लाइट कलर क्लोथ्स absorbs less heat from the sun. In fact, white color clothes are comfortable in hot weather. For example, in summer a white shirt reflects the sun's heat rays and makes us to stay cooler. यानी कि हमें क्या करना चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं हम समर में, और वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ठंडे रखते हैं. वो सन के हीट को क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं. पीपल प्रीफर टू वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर. यानी कि वो ठंडी में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं बिकॉज डार्क कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट रेज फ्रॉम द सन एंड कीप अस वार्म. यानी कि गर्मी में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और ठंडी में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि डार्क कलर क्या करता है, इट इज़ अ अब्जॉर्बर ऑफ हीट. कलर ऑफ हाउसेस, द हाउसेस इन हॉट sunny countries like our are usually painted white or with light color from outside. This is because a house is painted white or with light color absorb very little sun's heat rays and it reflects most of the sun heat rays. This keeps the house cool in the hot day of summer. यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है कि अधिकतर अपने घरों की जो पुताई है, यानी घरों पे जो कलर होता है वो आप अक्सर वाइट कलर देखोगे या लाइट कलर.
तो इसलिए होता है ताकि हमारा जो हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब ना करे. And one more topic was there, one more point was there that is missing. The next is solar cooker. Solar cooker or solar water heater. The box of solar cooker and solar water heater is painted black from inside. This is because a black surface is very good absorber of heat and it will absorb maximum heat and radiation coming from the sun. यानी कि सोलर कुकर या फिर सोलर जो हीटर होता है उसके अंदर ब्लैक इनसाइड क्या होता है, ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है ताकि वो काफ़ी ज़्यादा सूरज की रोशनी को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके. सो चिल्ड्रन, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज़ अबाउट acid, base and salt, chapter 5. I think you have understood this chapter very well. और इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि how heat is transferred by 3 method: conduction, convection and radiation. So children, I'm going to close it. Thank you for watching.